हेलो स्टूडेंट्स, हम क्लास 8th की साइंस का चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पढ़ रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने देखा केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और हमने देखा हाउ मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन, और जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या फॉर्म होता है। तो मैं लास्ट लेक्चर को पहले थोड़ा समराइज़ करूँगी। हमने देखा कि जब मेटल्स जो हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो मेटेलिक ऑक्साइड्स जो हैं वो फॉर्म होते हैं। हमने दो एग्जाम्पल्स ली थी, एक हमने लिया था रस्टिंग ऑफ आयरन और दूसरा हमने लिया था बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर। तो जब हमने रस्टिंग ऑफ आयरन की एक्टिविटी जो है वो भी परफॉर्म की, तो हमने देखा जब हम रस्टिंग ऑफ आयरन जो है उसमें क्या होता है, जब रस्ट को हमने चेक किया by means of रेड लिटमस पेपर एंड ब्लू लिटमस पेपर, तो हमने देखा ब्लू लिटमस पेपर जो है वो ब्लू ही रहा, वहाँ पे कोई चेंज नहीं हुई, लेकिन रेड लिटमस पेपर जो है वो ब्लू टर्न हुआ, जिसका मतलब है कि मेटालिक ऑक्साइड जो है, आयरन ऑक्साइड जो है वो क्या होता है, वो बेसिक इन नेचर होता है। देन हमने सेकेंड एक्टिविटी जो थी देखी मैग्नीशियम, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन की। हमने देखा जब ऐश जो बनती है, जब हम मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं, जब ऑक्सीजन उसके साथ रिएक्ट करता है मैग्नीशियम रिबन के साथ, Mg के साथ, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होता है। और यहाँ पे जो ऐश हमारे को मिलती है बाय बर्निंग द मैग्नीशियम रिबन, उस ऐश को हमने थोड़ा वाटर में डिज़ोल्व किया और हमने फिर रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर से चेक किया कि उसका नेचर कैसा है। तो हमने देखा ब्लू लिटमस पेपर जो है उसका कलर चेंज नहीं हुआ, लेकिन रेड लिटमस पेपर जो है वो ब्लू टर्न हुआ, जिसका मतलब है मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो भी क्या होता है, बेसिक इन नेचर। तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं इस चीज़ से कि कि मेटालिक ऑक्साइड्स जो होते हैं दे आर बेसिक इन नेचर। आज हम अब क्या देखेंगे कि जो नॉन मेटल्स हैं वो किस तरीके से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, हाउ नॉन मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन। तो इसमें हम लोग एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। हम सल्फ़र की एग्जांपल ले लेंगे, सल्फ़र जो कि एक नॉन मेटल है। हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास क्या क्या, मैं आपको पहले बताती हूँ कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होनी चाहिए। हमारे पास एक ग्लास टम्बलर होना चाहिए, या फिर इसे गैस जार कह सकते हैं। एक डीफ्लैचरेटिंग स्पून होना चाहिए, ये इसे कहते हैं डीफ्लैचरेटिंग स्पून। अगर आपके पास डीफ्लैचरेटिंग स्पून जो है वो प्रेजेंट ना हो तो हम इसे हम खुद भी बना सकते हैं। हमारे पास मेटालिक कैप जो होती हैं यूजुअली हमारे घरों में मिलती है, हमें जो हमारे पास दवाइयाँ होती हैं उनके ढक्कन जो है, और इसको क्या करना है, इस ढक्कन के साथ, इस मेटालिक कैप के साथ आपने एक वायर जो है वो जोड़ देनी है और इस शेप में आपको बना देना है। तो इसे हम कहेंगे डीफ्लैचरेटिंग स्पून। तो ये हमारा डीफ्लैचरेटिंग स्पून जो है वो बन जाएगा। अब हमें क्या करना है, हम लोगों को एक स्मॉल अमाउंट ऑफ पाउडर्ड सल्फ़र जो है वो लेना है इस डीफ्लैचरेटिंग स्पून में। ठीक है, इस डीफ्लैचरेटिंग स्पून में आप क्या करेंगे, आप सल्फ़र लेंगे और जैसे ही वो बर्न करना शुरू कर जाएगा सल्फ़र, तो आप इस ग्लास टम्बलर का लिड ओपन कर देंगे। लिड मतलब ढक्कन। आप इस ग्लास टम्बलर का लिड ओपन कर देंगे और इसमें क्या कर देंगे, इस डीफ्लैचरेटिंग स्पून को इंट्रोड्यूस कर देंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये जो डीफ्लैचरेटिंग स्पून इसमें डाल दिए है और लिड को वापस क्लोज किया जाएगा। इससे क्या होगा, जो यहाँ पे गैस जो बनी होगी, जब ये सल्फ़र जो है बर्न होगा तो यहाँ पे एक तरीके की गैस जो है वो रिलीज़ होगी। उस गैस को आपने इस ग्लास टम्बलर में डाल देना और यू हैव टू मेक श्योर कि द गैस डज नॉट एस्केप। ठीक है, गैस एस्केप नहीं करनी चाहिए। देन थोड़े टाइम के बाद आप क्या करेंगे, थोड़े टाइम के बाद आप इस डीफ्लैचरेटिंग स्पून को वापस से बाहर निकाल देंगे और जो इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे, इस ग्लास टम्बलर में थोड़ा सा पानी डाल देंगे और इसका लिड वापस से क्लोज़ करेंगे और इसे अच्छे से इस ग्लास जार को या गैस जार को या ग्लास टम्बलर को अच्छे से आप क्या करेंगे, शेक करेंगे। अब आपने इसके बाद क्या करना है, जब आप शेक कर लेंगे टम्बलर को, अब आप नाउ यू हैव टू चेक द सॉल्यूशन विद रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर्स। अब आपको रेड और ब्लू लिटमस पेपर्स के साथ इसको चेक करना है। ठीक है, जो कि यहाँ पे शो किया गया है। यहाँ पे क्या होगा, जब आप रेड लिटमस पेपर से चेक करेंगे तो रेड लिटमस पेपर में आपको कोई चेंज नहीं दिखेगी, जो कि आज शायद आपको यहाँ पे दिख रहा है। और जब आप ब्लू लिटमस पेपर को चेक करेंगे तो ब्लू लिटमस पेपर जो है वो रेड टर्न होगा, जिसका क्या मतलब है, जिसका मतलब है कि यहाँ पे जो ऑक्साइड फॉर्मेशन हो रही है, जो नॉन मेटल जब ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो जो ऑक्साइड्स बन रहे हैं दे आर एसिडिक इन नेचर। यहाँ पे हमें ये देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे देखेंगे अच्छे से। अब यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे
यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब आप सल्फ़र और ऑक्सीजन, जब सल्फ़र बर्न करेगा ऑक्सीजन में, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जब सल्फ़र बर्न करेगा तो वहाँ पे जो गैस बनी थी, जब हम डीफ्लैग्रेटिंग स्पून की बात कर रहे थे, जब हमने सल्फ़र उसमें रखा तो सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस बनी थी, ठीक है। फिर ये सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस हमने क्या किया, सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस को हमने गैस जार में डाल दिया, ग्लास टम्बलर यानी उसमें डाल दिया, और यहाँ पे हमने थोड़ा सा वाटर जो है वो वाटर ऐड कर दिया। तो यहाँ पे फिर क्या बना हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास जो ग्लास टम्बलर में हमारे पास सल्फ्यूरस एसिड बना। अब ये सल्फ्यूरस एसिड को हम लोग चेक करेंगे बाय, फिर हमने सल्फ्यूरस एसिड को चेक किया बाय मीन्स ऑफ रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर्स। तो यहाँ पे देखिए रिएक्शन किस तरीके से बनी। सबसे पहले सल्फर डाइऑक्साइड SO2 जो कि कब बना था, जब हमने डिफ्लैग्रेटिंग स्पून में सल्फर को बर्न किया था, और फिर हमने सल्फर डाइऑक्साइड को किस में डाला था, ग्लास टम्बलर में डाला था। तो सल्फर डाइऑक्साइड के साथ हमने क्या किया, वाटर डाल दिया फिर लास्ट में, तो यहाँ पे सल्फ्यूरस एसिड बनना H2SO3 जो है दैट इज सल्फ्यूरस एसिड। और ये सल्फ्यूरस एसिड जो है इसमें क्या हुआ, इसने ब्लू लिटमस पेपर को रेड टर्न किया। तो इसका मतलब है जनरली कि ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल आर एसिडिक इन नेचर। तो यहाँ से हमें ये पता चला अभी तक कि मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर एंड, ठीक है, मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर एंड नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स जो हैं हमारे पास, नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स दे आर एसिडिक इन नेचर। ये हमने अभी तक कंक्लूड किया। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। थैंक यू।